नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। देश भर में तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है, लेकिन बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग का अलग ही कारनामा चल रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग के ऐसे खेल का भांडा फूटा है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया और आग बबूला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया है। सीईसी राजीव कुमार को लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया है कि बंगाल का तमाशा बंद करो, नहीं तो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहो। निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे कि बंगाल में खेल क्या हुआ है। दरअसल देश में तो अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं बंगाल में 2 सालों से विधानसभा की एक सीट खाली है और चुनाव आयोग ने उस पर चुनाव कराना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसमें बीजेपी की भी भूमिका ऐसी थी कि मामला बीजेपी वाले हाईकोर्ट लेकर गए हुए थे और हाईकोर्ट में वो अपनी याचिका लगाकर निश्चिंत पड़े हुए थे। खेल समझाते हैं हम आपको। अक्सर आप जानते हैं कि कहीं भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, ऐसी सीटें किसी कारणवश खाली पड़ जाएं तो वहां पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने होते हैं। लेकिन इस बार से कुछ ऐसे परंपराएं देखने को मिल रही हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि अगर बीजेपी के लिए वो सीट सकारात्मक है तो 2 से 3 महीने के भीतर उपचुनाव हो जाते हैं। नहीं तो अगर वैसे सीट जहां पर विपक्ष को कोई फायदा हो सकता है तो उस सीट पर उपचुनाव की बात चुनाव आयोग भूल जाता है। जैसे पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए ही नहीं गए, मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि भले ही लोकसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन कराओ उपचुनाव। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव करके इस चुनाव के साथ उसे कनेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल में जो मानिकतला विधानसभा सीट है वो फरवरी 2022 में खाली हुई थी 9 बार के विधायक और बंगाल सरकार में मंत्री साधन पांडे के निधन के बाद। लेकिन उस सीट पर हुआ क्या था कि 2021 में जब बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए तो वहां हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी हार को ही जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली और वहां अपनी याचिका उन्होंने लगाकर छोड़ दी। इस मामले में कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी। अब हुआ क्या कि साधन पांडे का निधन हो गया तो यहां पर कायदे से उपचुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग भी कुंडली मारकर बैठ गया आदत तक। जबकि इसके अलावा बंगाल के अलग अलग सीटों पर उपचुनाव कराए गए। आपको बताते हैं कौन कौन सी ऐसी सीटें थी जहां पर उपचुनाव कराए गए। एक सागर दिघी ले सकते हैं आप, एक जो है वो धूपगुड़ी सीट है। और यहां पर बीजेपी को लगता था इन दोनों सीट पर तो हमारे पौबारा हो जाएंगे, लेकिन धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी को झटका लग गया और वहां टीएमसी ने वो सीट वापस छीन ली बीजेपी से। उसके बाद खार खाई भारतीय जनता पार्टी ने उस याचिका को हाईकोर्ट में पड़ा ही रहने दिया जो मानिकतला विधानसभा सीट से जुड़ी हुई थी। हाईकोर्ट भी निश्चिंत रहा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उससे कुछ समय पहले ही इसी महीने में उस याचिकाकर्ता ने यानी बीजेपी के उम्मीदवार कल्याण चौबे ने अपनी याचिका वापस ले ली ताकि अब यहां पर उपचुनाव हो सके। मतलब 2 साल तक वो विधानसभा क्षेत्र बिना अपने जनप्रतिनिधि के ही रहा और इस मामले में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला होता है। जब किसी की सदस्यता छीन ली जाती है, जब कहीं उपचुनाव समय पर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट एकदम भड़कते हुए कहता है कि उस क्षेत्र की जनता को आपने बिना नेतृत्व के छोड़ दिया, उनके प्रतिनिधि ना तो विधानसभा में दिखे ना लोकसभा में दिखे, यह कैसा राज चल रहा है। चुनाव आयोग बस शर्म से अपना माथा झुका लेता है, सॉरी बोलता है और कहता है कि ठीक है हम आगे चुनाव करा देंगे। लेकिन बंगाल में जो खेल हुआ है वो हैरान करने वाला है। यहां आपको हम दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, लाइव लॉ पर छपी है। लाइव लॉ ने हेडलाइन में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इलेक्शन कमीशन टू सबमिट शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग बाय पोल एट वेस्ट बंगाल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आखिरी मौका दिया है कि वो पश्चिम बंगाल के उस सीट पर यानी मानिकतला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम हमें तुरंत सौंपे, नहीं तो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बताते हैं आपको कि क्या मामला है।
लाइव लॉ ने लिखा है कि अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167 मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में चुनाव विजेता साधन पांडे की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई थी। और 2022 में साधन पांडे के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। फिर देखिए आगे बताया जा रहा है कि हुआ क्या। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में साधन पांडे के चुनाव को चुनौती देने वाली भाजपा नेता कल्याण चौबे द्वारा दायर चुनाव याचिका लंबित होने के कारण उपचुनाव रुका हुआ था। यही खेल मैं आपको बताने वाला था कि बीजेपी वाले की सेटिंग यह थी कि इन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी और अंत में जस्टिस जयसेन गुप्ता ने इस केस में यह निर्णय ले लिया कि अब इस याचिका को खारिज करेंगे। तब तक वो व्यक्ति खुद अपनी याचिका वापस लेने पहुंच गया। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिक्ति 9/5/2024 से उपलब्ध हो गई, यानी वह तारीख जिस दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 9/5/2024 के आदेश के तहत चुनाव याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया था। अब आप पूरा मामला समझ गए होंगे कि जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवार ने उस सीट को उलझाए रखा। अगर हम विधायक नहीं बन पाएंगे तो किसी को यहां पर विधायक बनने ही नहीं देंगे। इस मानसिकता के साथ इस सीट को एक तरीके से अपने शिकंजे में ले रखा था और चुनाव आयोग भी आंख मूंद कर बैठा हुआ था। जब चुनाव की बात आती है तो फिर चुनाव आयोग सबसे ताकतवर संस्था है और कई मामलों में चुनाव आयोग अपने एंड से भी निपटारा करता है। यहां 2 सालों तक सीटें खाली रही। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने उस वक्त भी नाराजगी चुनाव आयोग से जताई थी कि आप हमारे सामने क्या दलीलें रख रहे हैं, कोई भी पचने वाला नहीं है। जरा देखिए, कहा जा रहा है कि इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने ईसीआई को स्केड्यूल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार जल्द से जल्द उपचुनाव होंगे। फिर जब सुनवाई हुई तो देखिए आगे क्या हुआ। कहा जा रहा है कि ईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि आयोग उपचुनाव कराने से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन 2024 में चल रहे आम चुनाव के कारण इसे तुरंत कराने में बाधा आ सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि उपचुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया में चुनाव कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और अन्य रसद सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसे समझा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस महोदय एकदम से कच्चे खिलाड़ी हैं, उन्हें तो चुनाव आयोग की हरकतों के बारे में कुछ पता ही नहीं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उनके इस दलील से सुप्रीम कोर्ट तनिक भी सहमत नहीं हुआ। लिखा हुआ है, हालांकि पीठ ईसीआई वकील द्वारा प्रस्तुत कारणों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसे जल्द से जल्द उपचुनाव कराने के आदेश दिए। और जो याचिकाकर्ता पक्ष के वकील थे जिन्होंने यह याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वहां पर चुनाव आयोग उपचुनाव ही नहीं करा रहा है, तो उस वकील ने क्या कहा जरा समझिए। उन्होंने भी जनप्रतिनिधि कानून की याद दिलाई। यहाँ लिखा गया है कि वकील ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने के लिए अधिकतम 6 महीने की समय सीमा का उल्लेख है। हालांकि अदालत ने कानून के आदेश को स्वीकार करने के बावजूद ईसीआई को उपचुनाव आयोजित करने के लिए कहा। जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराया जाए और ईसीआई को 2 सप्ताह के भीतर उपचुनाव का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाए। मामला अब 3 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब यहाँ पर बंगाल में जो यह कारनामा हुआ है उससे चुनाव आयोग का एक बार फिर से एक अजीब सा चेहरा सामने आया है कि कैसे चुनाव आयोग अपने हिसाब से फैसले कर रहा है, जहां मर्जी वहां चुनाव स्थगित कर देता है। पुणे लोकसभा सीट पर जब जवाब मांगा गया था कि आपने साल भर से अधिक समय तक उपचुनाव ही क्यों नहीं कराए, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी थे। अब इनकी जिम्मेदारी चुनाव कराने की ही है, फिर भी ये कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसको लेकर हाईकोर्ट भड़क उठा, कहा कि टाइम अब आपको देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले पुणे में आप उपचुनाव कराकर दिखाइए। तो ये लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जान इनकी बच गई थी, लेकिन अब बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन हैरानी यह होती है
कि 2 सालों तक यह याचिका पेंडिंग पड़ी रही, हाईकोर्ट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। या तो आप इस याचिका को खारिज कर देते या इस मामले में सुनवाई करते हुए कोई बड़ा फैसला ही कर देते, तब तो यह सीट खाली तो नहीं रहती, बिना जनप्रतिनिधि के यह सीट तो नहीं कहलाती। बंगाल में यह कारनामा क्यों हो रहा है, आखिर किस बात की चिढ़ है? जरा समझिए कि बीजेपी वाले अपने सहूलियत की सीटों पर उपचुनाव करा लेते हैं। बंगाल के उस मानिकतला विधानसभा सीट पर उपचुनाव टाल दिया गया और यह चुनाव टलता ही रहा। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो अल्टीमेटम जारी किया गया। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या करता है चुनाव आयोग। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा या फिर मोदी सरकार की तरह अनदेखी करने की जहमत ही कर देगा, क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त यस मैन की भूमिका में दिखाई पड़ने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग तो अब सो चुका है। जिस तरीके के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी सरकार ने अपने पसंद से की है, उसके बाद तो चुनाव आयोग से कुछ उम्मीद कर पाना ही बेईमानी सा लगने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।